मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता क्या है उसको समझोगे। सिंपल सी बात है, इसमें आपको ये बताना है कौन सा ग्रुप से बिल्कुल अलग है ना। विच वन डैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, इनमें से कौन ग्रुप के अंतर्गत नहीं है। तो इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे लेटर से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वर्ड से रिलेटेड भी हो सकते हैं, नंबर से रिलेटेड हो सकते हैं, फ्रूट से रिलेटेड हो सकते हैं, है ना, फ्लावर से रिलेटेड हो सकते हैं, बहुत तरह का, कलर से रिलेटेड हो सकते हैं, है ना। तो आपको सब तरह का नॉलेज रखना होगा। जैसे आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 5 इधर और 5 इधर, टोटल 10 क्वेश्चन। अब ये 10 क्वेश्चन में आपको ये बताना है कौन सा ग्रुप से बिल्कुल अलग है। यहाँ तक समझ गए। सबसे पहले हम लोग वर्ड से रिलेटेड सब देख रहे हैं, है ना। उसके बाद हम लोग लेटर से रिलेटेड देखेंगे, इसके बाद हम लोग नंबर से रिलेटेड देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस। नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे, तो सिंपल सी बात है। सबसे पहले अगर लेटर की बात करते हैं, ए बी सी डी दिया हुआ, तो ए बी सी डी में कौन डिफरेंट है, तो आप लोग फटाक से बोलते हो सर ए डिफरेंट है। क्यों, तो ए क्या है, वोवेल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेटर से रिलेटेड जब भी आएगा तो कुछ नहीं करना, लेटर का पोजीशन लिख देना। पोजीशन लिखने के बाद आपको समझना होगा इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है या प्राइम नंबर होता है। यहाँ तक समझे। आपको लगता है कि ये सब बहुत आसान सा चैप्टर है, लेकिन एक्चुअल जाओगे तो ये आसान नहीं होता। कुछ आसान क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं। तो आसान क्वेश्चन तो लगभग सब लोग बना लेते हैं। तो आप लोग को सबसे परेशान करेगा नंबर रिलेटेड क्वेश्चन। तो उसका कुछ कंसेप्ट होता है, उसका कंसेप्ट अलग से बताऊंगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 नंबर दिए हुए रहेंगे, उसमें हो सकता है पहला ऑप्शन भी सही हो, दूसरा ऑप्शन भी सही हो, है ना। तो कुछ लोग पहला ऑप्शन की ओर भागते हैं, कुछ लोग दूसरा ऑप्शन की ओर भागते हैं। तो ये आपको देखना है कौन सा ऑप्शन मैं लूँ। तो उसका एक रूल्स होता है, सबसे पहले मैं कौन सा रूल को फॉलो करूं, है ना। सब लोग खाली एक ही चीज़ जानते हैं, इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, ये होता है, ये सब कुछ नहीं है। सबसे पहले आप लोग के सामने बोर्ड पे टोटल 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 10 क्वेश्चन को पहले सॉल्व करूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। अगर एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल याद रखना 2 तरह के होते हैं। एक कैट फैमिली से रिलेटेड होता है। कैट फैमिली मतलब जैसे लायन हुआ, टाइगर हुआ, है ना। उसी तरह दूसरा जो एनिमल होता है वो क्या होता है, वो सिंपल होते हैं। जैसे मान लेते हैं लायन सिंपल, कैट फैमिली मतलब सिंपल जिसका पंजा हो, एकदम सिंपल लैंग्वेज, जिसका पंजा हो। जैसे कैट का क्या होता है, पंजा होता है ना। लायन का हुआ, लिपर्ड हुआ, टाइगर हुआ, ये सारा पार्ट। और वही दूसरा जो होता है वो जैसे काऊ हुआ, बफेलो हुआ, है ना, वो सब कैट फैमिली में नहीं आता है। उसी तरह कलर नेम जाते हो तो कलर नेम में आप लोग विबग्योर नाम सुने हो। विबग्योर में क्या होता है, तो वो सारा जो ग्रुप होता है विबग्योर का, वायलेट, इंडिगो, है ना, ग्रीन, येलो, ये सारा ग्रुप को देखना पड़ेगा। तो कलर पे भी जा सकते हैं। यहाँ पर जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, स्विमिंग, तैरना, सेलिंग, नाव चलाना, डाइविंग, डाइव करना, और ड्राइविंग। तो ड्राइविंग डिफरेंट हो गए तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ड्राइविंग होगा। यहाँ तक समझ गए। सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड, टीचर, लॉयर, डॉक्टर, मैनेजर। सिंपल सी बात है, ये सारे क्या हुए, ये प्रोफेशनल डिग्री हुआ। टीचर एक प्रोफेशनल डिग्री हुआ। डॉक्टर, लॉयर, ये सब क्या हो गया, प्रोफेशनल पार्ट हुए। लेकिन मैनेजर क्या हुआ, तो मैनेजर यहाँ पर ये देखोगे टीचर जो है प्रोफेशनल नहीं होता।
मैनेजर जो एमबीए करके जो जाते हैं, एमबीए मतलब ये क्या, मैनेजर मीन्स क्या हुआ, एमबीए किया हुआ। डॉक्टर मीन्स क्या हुआ, एमबीबीएस किया हुआ, है ना। और लॉयर मतलब क्या हुआ, लॉ किया हुआ। तो यहाँ पर जाते हो तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर जाओगे तो क्या आंसर होगा, टीचर होगा। क्यों, तो बाकी सारे क्या हुए, प्रोफेशनल्स हुए। थर्ड नंबर बोलता है वायलिन हो, पियानो हो, फ्लूट हो, हारमोनियम हो। सिंपल सी बात है, वायलिन पियानो ये सब कैसे हाथ से बजाते हो, फ्लूट क्या है माउथ से बजाते हो, तो ये वाले। दूसरा भाषा में बोल सकते हो, सिंपल सी बात है, फ्लूट क्या होता है, तो फ्लूट मुंह से बजाते हो, है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हो, काव, बफेलो, हॉर्स, गॉट। ये सिंपल सी बात है, काव क्या होता है, ये सारे पार्ट दूध देते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, हॉर्स हो जाएगा। फिफ्थ नंबर मंथ की बात करते हो, सिंपल मंथ का अगर क्वेश्चन में दिया हो, फेब्रवरी दिया हो तो सीधे फेब्रवरी आंसर करना। क्यों, तो फेब्रवरी क्या होता है, या तो 28 दिन का होता है या तो 29 दिन का होता है। फेब्रवरी के अलावा और भी अगर मंथ देते हैं तो सिंपल सा बात है, उसका टोटल डेट देख लेना, कौन इवन नंबर होता है, कौन 30 डेज का है, कौन 31 डेज का है। जैसे यहाँ पर मार्च किया तो मार्च 31 डेज का हुआ, 31। मई भी 31 डेज का हुआ, ये वाले 30 डेज के हुए, ये भी 31 डेज का हुआ। तो इसका आंसर होगा जून। यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर। 6 नंबर एक क्वेश्चन मैंने नंबर से रिलेटेड दिया, तो नंबर से रिलेटेड दिया तो ये क्या, ये सारे क्यूब है, 4 का क्यूब हुआ, ये 5 का क्यूब हुआ, ये वाले कितने हुए, 6 के क्यूब हुए, ये 15 का क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। तो ये क्या है, ये स्क्वायर है। यहाँ तक समझ गए। अब बाकी सारा क्या हुआ, क्यूब हुआ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं उल्फ, है ना। तो अभी जैसे कि बताया मैंने, जब भी एनिमल्स वगैरह का नाम देगा सीधे क्या करोगे, कैट फैमिली पे चले जाना। तो ये क्या है, तो ये वाला उल्फ, डॉग, फॉक्स, ये सब कैट फैमिली से नहीं है, तो इसका क्या होगा आंसर, कैट होगा। यहाँ तक सही है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो लायन, लिपोर्ड, टाइगर, ये सारे कैट फैमिली से हुए, तो ये उल्फ क्या है, तो इसका आंसर उल्फ होगा। क्यों, तो नॉट बिलोंग्स टू कैट फैमिली। यहाँ तक समझ गए। जब भी एनिमल्स की बात करेगा सीधे दिमाग में एक ही लाइन रखोगे, कौन कैट फैमिली से है या नहीं है। 9th नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, मार्च, मई, अगस्त, जुलाई, ये वाले चारों मंथ जो है 31 डेज का होता है। ये वाले 31 डेज के हुए, ये भी 31 डेज के हुए, ये भी 31 डेज के हुए, ये भी 31 डेज के हुए, सारा क्या 31 दिन का मंथ हुआ। तब इस कंडीशन पे क्या करोगे, बहुत से लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तब यहाँ पर जाते हो तो फिर क्या करना, जैसे जनवरी फरवरी करते हो ना, टोटल 12 मंथ होते हैं, सबका मंथ का पोजीशन लिखोगे। जैसे यहाँ पर जाते हो तो मार्च कौन सा पोजीशन पे आता है, मार्च आता है 3rd पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे, है ना। मई कौन सा पोजीशन पे आता है, 5th पोजीशन पे। अगस्त क्या आता है, 8th पोजीशन पे, है ना। और जुलाई किस में आता है, तो ये 7th पोजीशन पे। तो ये वाला पार्ट क्या हुआ, इवन नंबर हुआ, और बाकी सब क्या हुए, ऑड नंबर हुए। यहाँ तक समझ गए। अब 10th क्वेश्चन की बात करते हैं तो सिंपल सा बात है, एक नंबर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दिया हूँ, तो 612। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे 6 है तो 6 हो गया, 5 है तो 5, 4 है तो 4, 7 यहाँ 7 है, ये मार दो आंसर। आप अपने जगह बिल्कुल सही हो जाओगे, लेकिन कंसेप्ट क्या बिल्कुल गलत है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जाते हो तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। अब इसको क्या करोगे, इसको रिवर्स कर दो, तो 216 का उल्टा क्या हो गया, 612 हो गया। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब जाते हो तो 125 हुए, तो इसको रिवर्स कर दो तो क्या हो गया, ये वाले पार्ट यहाँ चले गए, तो 521 हो गए। 4 का क्यूब जाते हो तो क्या होता है, 64 होता है, तो ये वाले 4 यहाँ से स्टार्ट हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। यहाँ पर जाती हो तो 10th नंबर भी क्या हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए। यहाँ तक समझ गए। 10th नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 216 को उल्टा करते हो तो क्या होता है, 612 हो जाता है। 5 का क्यूब 125 को उल्टा कर दोगे तो 521 हो जाता है ना। तो ये सब कुछ बेसिक पार्ट हुए। अब हम लोग चलते हैं, इसके अलावा जाते हो तब कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस इन क्लासिफिकेशन। सिंपल सी बात है, अब ध्यान दोगे।
ये बेसिक पार्ट अगर जाती हो तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन। लेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत तरह के होते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, लेटर पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, लेटर से रिलेटेड, है ना, लेटर से। तो लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर जाती हो तो सिंपल सा बात है। अगर मैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जाती हो तो अगर बोलता है BY OL TG के आई के, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दोगे कि दो दो लेटर का 4 ऑप्शन दिया हो, है ना। फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिए, BY लिए, OL लिए, TG लिए, I के लिए। ये BY क्या था, BY लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पे B होता है, राइट से सेकंड पोजीशन पे क्या होता है, तो ये वाले आपस में क्या बने, अपोजिट लेटर्स, अपोजिट। ये भी अपोजिट बनेंगे, ये भी अपोजिट बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, IK हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हो, सेकंड क्वेश्चन जैसे दिया EH थर्ड क्वेश्चन की बात करते हो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या, अपोजिट लेटर्स, ये भी क्या हो गए, आपस में अपोजिट लेटर्स हुए, है ना, तो ये सारे अपोजिट, वो वाला आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हो तो सेकंड क्वेश्चन सिंपल सा बात है, H के बाद J की ओर जाते हो तो +2 हुआ, 2 लेटर आगे बढ़ा। यहाँ पर जाते हो RS, है ना, ये वाले पार्ट जाते हो तो -2 हुए। X के बाद YZ, ये वाले पार्ट -2 हुए। LM J के बाद +3, M से L जाते हो -1, है ना, +3 -1 +3 -2 +3 -2, ये वाले भी +3 -2। यहाँ पर समझोगे, E से H की ओर जाते हो तो +3 हुआ, H से J की ओर जाते हो तो क्या होता है, J के बाद H के बाद IJ +2 हुआ। यहाँ तक सही है। यहाँ पर +3 के बाद क्या होता है, -1 होता है, +3 के बाद -2 होते हैं, +3 के बाद -2 होते हैं। सिंपल सी बात है कि ये वाला +3 तो सब में हुआ, +2 -2 -2, ये वाला पार्ट सही है। अब यहाँ पर जाते हो तो सिंपल सी बात है, 3 2 3 2 3 2 हुए, तो इसका आंसर ये कर दोगे। क्यों, तो ये 3 के साथ क्या लगा, 1 लगा। बाकी देखो +2 -2 उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो 3 2 है, ये भी 3 2 है, ये भी 3 2 है, लेकिन यहाँ क्या 3 के साथ क्या लगा, 1 लगा, इसीलिए डिफरेंट हो गए। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हो तो B से D जाता हो, CD +2 हुए, D से E F +2 हुए, F का G H सब +2 हो रहा है। A C +2 हुए, C का D E 2 हुए, E का F G 2 हुए, सब 2 हुए। R के बाद S T 2 हुए, U V W ये +1 हो रहा है, ये पार्ट को समझोगे। M के बाद N O 2 2 2, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, डिफरेंट। क्यों, तो +2 +2 +1 हुए। अब बाकी सब में क्या हो रहा है, +2 सब में हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ये वाले पार्ट। ठीक है।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हो तो सिंपल सा n के बाद OPQ +3 हुआ, यहाँ पर Q के बाद RS +2 हुए, T का U भी +2, B का WX +2 हुए, H का IJ +2, J के बाद KL +2 हुए, है ना। तो यहाँ पर +2 हुआ। तो यहाँ पर देखो 2 सब में हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है 3 हो रहा, तो ये वाले डिफरेंट हो गए। यहाँ तक समझ गए। अब आगे की ओर बढ़ता हूँ। देखो लेटर से जब भी देगा ना तो कुछ नहीं देखना कि प्लस कितना बढ़ रहा है या माइनस कितना हो रहा है। जैसे ये वाला पार्ट में क्या था 3 2 3 2 3 2 है, लेकिन ये 3 के साथ क्या लगा 1 लगा, इसीलिए मैं इसे आंसर लूंगा। आगे बढ़ता हूँ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोलता है अब यहाँ पर ध्यान दोगे, दो क्वेश्चन आपके पास है। सिंपल सी बात है, n से s की ओर जाता होता है। n के बाद क्या तो OPQRS +5 हो रहे हैं, s से W की ओर WX +1 हो रहे हैं। सब लेटर चेक करने की जरूरत नहीं, सब लेटर चेक करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। के का पोजीशन 11 होता है, P का 16 होता है, तो के से +5 हो गए, S के बाद TU +2 हो गए, H 8 5 +5 हो गए, Q के बाद R +1 हो गए, EJ +5 हुए, N के बाद वो +1 हुए। यहाँ तक सही है। अगर एक एक करके सब लेटर, देखो मैं बीच का लेटर को चेक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक एक लेटर करके चेक करोगे तो 4 लेटर का ग्रुप है, 4 ऑप्शन है, तो 16 लेटर को चेक करने में काफ़ी टाइम लगेंगे। तो आप लोग क्या करोगे, जैसे ये दोनों में क्या हो रहा है +5 +1 +5 +2 प्लस, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जाओगे तो आंसर क्या होगा, ये वाले पार्ट। क्यों, तो +5 हो रहा है, अब +2 हो रहा है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हो तो ए से जी जाते हो 7 पोजीशन +6 हुआ, W के बाद X Y Z 3 और 1 +4 हुए, E के बाद T जाते हो तो सिंपल सा बात है, E का होता है 5 पोजीशन, T का होता है I का 9 हुए, Q का कितना हुआ 17 हुआ, तो 9 दूना 18 -1 +8, ये वाले 5, ये वाले 20 +15, ये वाले +4। हाँ, अब यहाँ पर देखोगे तो ये वाला पार्ट में एक भवेल मिले, चारों में एक एक भवेल है। देखो क्लासिफिकेशन बहुत पार्ट को देखा जाता है। अब यहाँ +6 +4 प्लस क्या 8 प्लस क्या 15, तो सिंपल सी बात है, ये सब क्या इवन नंबर, ये क्या है मेरा ऑड नंबर, ये वाला पार्ट क्या है मेरे ऑड नंबर, है ना, ऑड नंबर। तो ये वाले पार्ट को मैं ले लूँगा। ये हो गया आपका क्या लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आगे हम लोग देखते हैं अब जैसे इसमें होमवर्क आपका देता हूँ। होमवर्क फर्स्ट नंबर है BLJZ। अब इसमें आपको बताना है कौन सा ऑड है, फाइंड ऑड। ठीक है, ऑड बताने। सेकंड है BDIO। थर्ड है आपका फोर्थ है फाइव है,
6 नंबर, अब यहाँ पर देखोगे आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन है ना। समझोगे ध्यान से, टोटल कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? तो देखो, सबसे पहले हम लोग वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए थे, तो आप लोग तुरंत बना लिए। अगर मैं बोलूँ, सिंपल सा बात है कि जैसे मैंगो, मैंगो आप लोग देखे हो। मैंगो के बाद अगर मैं बोलूँ पपाया, पपीता, वो देखे हो, एप्पल, ऑरेंज, ये 4 वर्ड दिया हो, इसमें कौन सा वर्ड है? मैंगो, पपाया, ऑरेंज, एप्पल। तो सिंपल सी बात है, इस पर जाते हो तो अगर सीड की ओर जाते हो तो सिंपल, सब में 1 से अधिक सीड होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंगो में कितने सीड होते हैं? 1 सीड होते हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा? मैंगो होगा। तो ये वाला पार्ट अगर जाते हो, जैसे मान लेते हैं अगर मैं बोलूँ आलू, आलू क्या ज़मीन के नीचे होता है? गाजर, गाजर ज़मीन के नीचे होता है ना। तो ये सब पार्ट आपको देखने, जैसे टमाटर क्या है? ज़मीन के ऊपर होता है ना। तो ये सब वेजिटेबल से रिलेटेड भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ होमवर्क छोड़ रहा हूँ। होमवर्क में जैसे फर्स्ट 2 क्वेश्चन क्या? लेटर से रिलेटेड, उसके बाद बाकी सारे क्या? नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चूंकि मैं नंबर का क्वेश्चन तो बताया नहीं हूँ, तो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनाओगे? सिंपल सी बात है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, यहाँ पर समझोगे। सबसे पहले क्या रूल्स होता है? तो रूल्स क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर देखते हैं और क्यूब देखते हैं, जो आप लोग को नंबर सीरीज में बताए थे। फर्स्ट प्रेफरेंस किसे देते हो? सिंपल। ये दो क्वेश्चन आप लोग घर पे सॉल्व करोगे, या अपने मन से अगर ये 10 क्वेश्चन है ट्राई करके देखना, उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। रूल्स क्या होता है? तो रूल्स की बात करते हैं तो सिंपल सा बात है, रूल्स फॉर नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना, इन क्लासिफिकेशन। ठीक है। रूल्स क्या क्या होते हैं? ये 10 क्वेश्चन है ना, टोटल 10 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। इसको घर पे आप लोग ट्राई करना। चूंकि नंबर रिलेटेड आप लोगों को नहीं बताया हो, तो उसका कुछ रूल्स बताता हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी हो। जैसे फर्स्ट नंबर रूल्स क्या होता है?
टू चेक द नंबर which is स्क्वायर ऑब्लिक क्यूब, है ना। पहला रूल्स क्या होता है, जैसे स्क्वायर क्या है क्यूब क्या है इसको चेक करना। सबसे पहले मैं फॉर्मेट देखता हूँ। जैसे इसका एग्जांपल है, अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे सपोज मैंने लिया, सपोज 17 लिया, ठीक। फिर मैं क्या लिया, सपोज 50 लिया। फिर सपोज मैं लेता हूँ 170 लिया, और एक और लेता हूँ 120 लिया। यहाँ तक समझ गए। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, रूल्स फॉर नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस इन क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर क्या बताया मैंने, स्क्वायर क्यूब को सबसे पहले देखना। बहुत से लोग का दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि 50, 170, 120 ये सब क्या 10 का मल्टीपल है, 17 क्या 10 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए आंसर कर दो, पहला पार्ट। दूसरा, बहुत लोग सोचते हैं कि 17 ऑड नंबर है या प्राइम नंबर है, बाकी इवन नंबर है, वो भी सही है अपने जगह पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक फॉर्मेट बन रहा है। क्या फॉर्मेट बन रहा है, तो एक स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाती हो तो ये क्या बना, तो ये मेरे बने 7 स्क्वायर प्लस 1, ये बने 13 स्क्वायर प्लस 1, ये बने 11 स्क्वायर माइनस 1, ये बने 4 स्क्वायर प्लस 1। तो ये एक फॉर्मेट बना। यहाँ तक समझ गए। तो इसका आंसर मैक्सिमम बच्चे 17 करेंगे कि सर ऑड तो 17 ना हुआ, लेकिन ऑड 17 नहीं होगा, क्या होगा, 120 होगा। यहाँ तक समझ गए। अगर बी नंबर एग्जाम्पल लेता हूँ तो बी नंबर एग्जाम्पल क्या बोलता है उसको समझोगे। जैसे सपोज टेन लिया, ठीक है, 30 लिया, 1010 लिया, 90 लिया, बस। अब इसमें क्या, ये सारा क्या 10 का मल्टीपल है। यहाँ तक समझ गए। लेकिन ये क्या बना, एक फॉर्मेट बन रहा। क्या फॉर्मेट बन रहा, तो ये 3 प्लस 3 बने, ये 10 प्लस 10 बने, ये क्या बन रहा है 2 प्लस 2 बने, ये क्या बन रहा है बताओ, ये बन रहा है 10 स्क्वायर माइनस 10 बने। तो बाकी सब क्या क्यूब का पार्ट है और वो क्या स्क्वायर का पार्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, 90 होगा। यहाँ तक समझ गए। ये पहला प्रेफरेंस हुआ। सेकंड प्रेफरेंस की बात करते हो तो इसमें सेकंड नंबर क्या बोलता है, ये फर्स्ट पार्ट हुए। सेकंड पार्ट बोलता है, सेकंड नंबर कोई भी बड़ा सा नंबर दिया हो तो आपको ये पता होगा, अगर नहीं जानते हो तो समझ लो, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। यहाँ तक समझ गए। सेकंड नंबर क्या बोलता है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। यहाँ तक समझ गए। जैसे इसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट नंबर जाता हूँ 4 7 1 3, 5 4 3 2, 7 1 5, 3 1 4 10। अब यहाँ पर जाते हो तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट नंबर क्या बोलता है, फर्स्ट बोलता है 4 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7 3 10 14 1 15। 15 इज डिविजिबल बाई 3। इट मीन्स ये जो नंबर है 3 का मल्टीपल होगा।
यहाँ तक समझ गए। उसी तरह 5 4 9 10 2 11 3 14 ये 14 हो रहा है ना, तो ये गलत हो गए। 5 2 7 1 8 8 7 15 सही है। 4 2 6 1 7 3 10 ये भी गलत, नहीं 2 ठो ले लिया ना, 4 कर दिया। अब इस पे देखते हो तो ये वाला पार्ट 4 + 1 + 3 कितने हुए, 4 4 8 8 4 12 12 हुए। ये वाले पार्ट 2 + 5 + 1 + 7 कितने हुए, 7 5 12 13 14 15 हो गए। यहाँ तक समझ गए। तो ये वाले डिविजिबल है 3 से, ये भी, तो ये वाला पार्ट इसके आंसर हुए, क्यों, तो नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है। उसी तरह और भी मेथड्स होते हैं, जैसे अगर सपोज कोई भी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो किसका मल्टीपल होता है, 5 का मल्टीपल होता है। यहाँ तक समझ गए। तो इसी तरह बहुत सारे पार्ट्स देखता हूँ, तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ, वैसा नंबर जिसका सम डिजिट का सम क्या हो, 3 का मल्टीपल हो, तो वो क्या होगा, 3 का डिविजिबल पार्ट होता है। उसी तरह थर्ड नंबर पॉइंट अगर जाते हो तो थर्ड नंबर क्या बोलता है, तो यहाँ पर जाते हो थर्ड नंबर बोलता है इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर चेक करने। थर्ड नंबर रूल क्या बोलता है, टू चेक द नंबर विच इज इवन, ऑड, ऑब्लिक प्राइम नंबर। यहाँ तक समझ गए। जैसे मान लेते हैं 17 लिया, 23 लिया, 91 लिया, 97 लिया। यहाँ तक समझ गए। तो ये वाला पार्ट क्या है, तो ये वाले पार्ट 97 क्या, तो ये वाले पार्ट 7 9 10 16 नहीं कटेगा, 23 भी डिविजिबल प्राइम हो गया। तो ये वाले पार्ट डिविजिबल बाई 7 ऑब्लिक 13। तो आंसर क्या होगा, 91 होगा। यहाँ तक समझ गए। तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स दिया, इस पॉइंट्स को समझोगे, उसका 10 क्वेश्चन होमवर्क दिया हूँ, इस होमवर्क को क्या करना, घर पे सब लोग ट्राई करना। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। प्रॉब्लम होगा तो आप लोग अपना क्या करना, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, आप लोग इंडिविजुअली बाई फ़ोन नहीं करना। जो भी क्वेश्चन हो, कोई भी बुक से रिलेटेड हो, आप लोग क्या करना, व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन डाल देना, मैं उसे सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू।